बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। जितनी भी रचना इस दुनिया की, संसार की हुई है, जितने भी कायनात है, ये कोई भी यहाँ सुखी नहीं है। चाहे बड़े से बड़ा कोई धनवान हो, गरीब से कोई गरीब हो, स्त्री हो, पुरुष हो, कैसा भी हो, सब के सब दुखी है। अब ये सवाल भी हम कर सकते हैं कि तो फिर सुखी कौन है, या कैसे सुखी हो सकते हैं? कुछ तो उपाय होगा। तो महापुरुष फरमाते हैं, सुख अगर मिलेगा या कोई सुख दे सकता है, कोई सुखी करने वाला है, वो है स्वयं परमात्मा या वक़्त के परिपूर्ण सतगुरु महापुरुष। और फिर उनसे जब तक मिला न जाए, क्योंकि मिलन तो सतगुरु से संभव है, वक़्त के महापुरुष मिल जाएं, क्योंकि वही परमात्मा से मिलाने वाले, वही सुख स्वरूप परमात्मा से मिलाएंगे और हम सुखी हो जाएंगे। और सुख तो सब ढूंढ रहे हैं, खोज कर रहे हैं और कह भी रहे हैं कि हम सुखी हैं, लेकिन वो पूरी सच्चाई नहीं है। क्योंकि ये सुख जो बाहरी इंसान ढूंढता है, रात और दिन लगा हुआ है, सुख मिल रहा है, सुख प्राप्त हो रहे हैं, लेकिन ये पूर्ण रूप से सच्चे सुख को प्राप्त करना जो है, वो सुख कोई और है जो वक़्त के संत सतगुरु ही परमात्मा से मिलाकर सुख रूप बना सकते हैं। और जो सुख अब तक मिलते रहे हैं दुनियावी बाहरी, वो नाशवान और क्षणभंगुर है। बेशक थोड़ी देर के लिए, कुछ समय के लिए कोई कहे भी दे कि मैं सुखी हूँ। देखते भी हैं हम, जिनके पास धन धान्य भरपूर होता है, ऐश इशरत के समान होते हैं, वो कहते हैं मेरे पास सब कुछ है। कभी भी किसी वक्त वहाँ से भी आवाज़ आ जाती है कि मैं बहुत दुखी हूँ। क्योंकि ये जो सुख हैं सामानों के, धन धान्य प्राप्त होने के जो सुख हैं, ये कभी भी साथ छोड़ सकते हैं। अगर ना भी साथ छोड़ें तो ये इंसान खुद इनको यहीं छोड़कर चला जाएगा। तो जहाँ जाएगा तो फिर वहाँ तो सुख साथ गए नहीं। लेकिन जो परमात्मा के मिलने का सुख है, संत महापुरुषों के पास जाकर जो सच्चा सुख मिलता है, वो सुख छोड़ कर नहीं जाता। वो जीव के, इंसान के
हमारे साथ में रहता है और साथ में जाता है। इसीलिए इसको संत महापुरुष सच्चा सुख कहते हैं। और यही सच्चा सुख प्राप्त करने के लिए इंसान दुनिया में आया है। लेकिन संतों महापुरुषों की शरण नहीं मिलने के कारण ये क्षणभंगुर झूठे सुखों में लग करके केवल उन्हीं को ही सच्चा सुख समझ बैठा है और भूल में पड़ा हुआ है। महापुरुष फरमाते हैं कि सकल सृष्टि का राजा दुखिया। हम तो बेशक साधारण इंसान हैं, लेकिन महापुरुषों के जो वचन हैं उन्होंने फरमाया है कि अगर सृष्टि का राजा भी बन जाए या सृष्टि का राजा भी हो, उसके लिए भी फरमान किया है कि वो भी दुखी है इस संसार में। शेख फरीद साहब भी कथन करते हैं, फरमाते हैं कि फरीदा जानिया मैं दुखी, दुखी सारा जग, कोठे चढ़ के देखिया घर घर एहो अग। फरीद साहब कहते हैं कि मैं सोचता हूँ कि केवल मैं ही दुखी हूँ, लेकिन जब मैंने ऊपर छत पर चढ़ के इधर उधर जहाँ तक मेरी नज़र गई तो मैंने पाया कि घर घर में दुखों की आग जल रही है, झुलस रहे हैं सब दुखों में। संतों महापुरुषों के मिल जाने से, संतों महापुरुषों की शरण पा लेने से, उनके दर्शन दीदार कर लेने से सुख मिलता है कि जो हमारे पाप कर्म होते हैं वो उनके दर्शन से नाश हो जाते हैं, पाप समाप्त हो जाते हैं और हम निर्मल हो जाते हैं, पाक पवित्र हो जाते हैं। वो जो परमात्मा है उसके साथ संत सतगुरु ही हमें पाक पवित्र करके उनसे मिला देते हैं और हम सुखी हो जाते हैं। वास्तव में संतों महापुरुषों के दर्शन का बड़ा महात्म्य है, बड़ी महिमा है कि संतों परिपूर्ण संतों के दर्शन करने से दुख मिट जाते हैं, दुख नाश हो जाते हैं, यानी पाप नाश हो जाते हैं। पाप नाश हो गए तो फिर जो उनके दंड स्वरूप जो हमें दुख मिल रहे होते हैं वो सब मिट जाते हैं और सुखी हो गए। अब दर्शन की जो हम बात करते हैं, दर्शन को समझना भी जरूरी है कि दर्शन किस तरह किया जाना चाहिए, दर्शन को किस तरह समझना चाहिए, दर्शन के मायने क्या हैं, वो महापुरुष फरमाते हैं, समझाते हैं। दर्शन और प्रेम इनका आपस में गहरा संबंध है। वास्तव में दर्शन किसको कहते हैं, दर्शन का फल क्या है, ये सब महापुरुष समझाते हैं। दर्शन के अलग अलग प्रकार होते हैं। जैसे एक तो ये मतलब हुआ दर्शन का कि हमने किसी को देखा, किसी को भी हमने देखा, बस देख लिया, दर्शन हो गया। लेकिन
एक प्रकार दर्शन का ये है कि जिसको हम देख रहे हैं, जिसका दर्शन कर रहे हैं, उसके प्रति हमारे हृदय के अंदर बड़ी श्रद्धा है। हम श्रद्धा से भरे हुए, प्रेम से भरपूर होकर उसको देख रहे हैं, ऐसे दिल में प्यार उमड़ रहा है। एक ये, और तीसरा ये है कि जो कहीं पर संत महात्मा आते हैं, सत्संग हो रहा होता है, तो हमें पता चलता है कि फलां जगह पर कोई संत आए, महात्मा जी आए हैं। हम देखते हैं गुरु महाराज जी कई जगहों पर पहुंचते हैं, संत महात्मा भी एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, सत्संग वगैरह होते हैं तो कितनी संगत आती है। तो जैसे हमें पता चलता है तो हम अपने किसी मिलने वाले को, जो हमसे रोज़ मिला करते हैं, तो हम कहते चलो हमारे साथ चलो, तो वो भी हमारे साथ चल पड़ते हैं। ऐसे और भी बहुत से लोग होते हैं जो अपने साथ अपने किसी घर वाले को ले जाते हैं, किसी मित्र को ले जाते हैं, किसी बच्चे को भी ले जाते हैं। तो जितने लोग जाते हैं दर्शन तो सब करते हैं, लेकिन हम जिनको साथ में ले गए, उससे अगर कोई और पूछता है भाई तुम यहाँ किस लिए आए, कि यहाँ मैं इनके साथ में आया हूँ, ये आ रहा था तो मैं भी आ गया। अब दर्शन तो कर लिए, लेकिन वो उसके कहने से चला गया, कोई उसके कहने से चला गया। ये दर्शन के प्रकार, या किसी को ऐसे पता चलता है कि हम जा रहे हैं, तो हमारे कोई मिलने वाले को जैसे पता चला, और ये भी उनको मालूम होता है कि ये जाते रहते हैं, तो कभी वो ऐसे कहते रहते हैं कि हम भी चलेंगे, हमें भी ले जाना, और इस प्रकार वो हमारे साथ चल पड़ते हैं। तो दर्शन तो उसने भी किए, तो ये देखा देखी हो गई कि उसने किया तो मैं भी करूं, देखूं। तो बहुत से प्रेमी ऐसे भी पहुंच जाते हैं, वो भी दर्शन है, वो भी दर्शन है, वो भी दर्शन है। तो इनमें से असल दर्शन को, असल दर्शन की महिमा अगर हम समझना चाहें तो वो यही है कि जिस प्रकार हम श्री आनंदपुर दरबार पहुँचे या श्री प्रयाग धाम पहुँचे, श्री दर्शन हाल में बैठे हैं, सभी तरह के गुरुमुख प्रेमी उनमें है। कोई लाए गए हैं, कोई देखा देखी में आए हुए हैं, लेकिन हम अपने से समझें कि हमने असली दर्शन का महत्व समझना है। हमने दर्शन किए, श्री गुरु महाराज जी सिंहासन पर विराजमान हैं। दर्शन से पहले ही दर्शन करने का जो अभिलाषी होता है, वो पहले से ही अपने दिल के अंदर श्रद्धा भाव लेकर के इंतजार में बैठा होता है कि इससे इस प्रकार श्री गुरु महाराज जी आएंगे, ऐसे मैं दर्शन करूंगा। ऐसे वो पहले से ही अनुभव अपने भीतर दर्शनों का कर रहा है। और जब दर्शन होने लगे, जब हम दर्शन करें, जब हम दर्शन करते हैं, दर्शन करते हुए इस प्रकार से टकटकी लगा करके, इस प्रकार से अपने हृदय में श्रद्धा धारण करते हुए दर्शन करते रहें। और दर्शन करते करते ऐसा महसूस होने लगेगा कि हमारे अंतर हृदय में वो दर्शन बसने लगे। और जब हम दर्शनों की समाप्ति पर जा रहे होंगे, बाहर अपने कमरे में जा रहे होंगे, या फिर दरबार से फिर अपने घर को आ जाएंगे, सफ़र करते हुए घर में पहुंचने पर
जब तब भी वो श्रद्धा और भाव से जो हमने दर्शन किए और अपने अंतर हृदय में उन दर्शनों को हम बसाया, तो वो फिर रह रह करके हमें महसूस होगा वो छवि सतगुरु की, वो दर्शन सतगुरु का हमें अपने अंदर अनुभव होने लगेगा कि हमने ऐसे दर्शन हल में बैठकर दर्शन किए। क्योंकि कई प्रकार से फिर हम कई दिनों तक, कई बार एक दिन में दर्शन करने का अवसर मिलता है जैसे, यानी हमने अपने भीतर जो उन दर्शनों को बसाया और फिर अपने अंदर दर्शन करने की जो अपनी अंदर की जिज्ञासा है उसको शांत होते हुए देखा। अंदर से कुछ ऐसे भाव उमड़ने लगे कि अंदर शीतलता महसूस हो रही है। यानी ये वो प्रकार है दर्शन का कि जो बाहर से हमने सतगुरु के दर्शन किए, वो बाहर की आँखों से बाहर का दर्शन ही हमें हमारे अंतःकरण में दर्शन कराने की सफलता की ओर ले जाने वाला है। यही बाहर का दर्शन हमें भीतरी दर्शन से रूबरू कराएगा, परमात्मा से जब भी मिलवाएगा। यही बाहर का दर्शन हमें हमारे भीतर परमात्मा के दर्शन करवाएगा। ये श्रद्धा और भाव से एक अपने इस मकसद से, असल मकसद से ये असली दर्शन करने का ये प्रकार है। और ये कैसे संभव हुआ या कैसे संभव होता है कि जब हम दर्शन कर रहे थे, हमारी पूरी तवज्जो, हमारा पूरा ध्यान सतगुरु के मुखारविंद पर, उनकी सुंदर छवि की ओर हमने जो टकटकी लगा करके देखा। अपलक कोशिश यही हम कर रहे थे कि हमारी आँख भी झपके नहीं, मैं पूरा दर्शन करता रहूं। और उस वक़्त ये भी हमारी अंदर से कोई विचारधारा नहीं उठती कि सतगुरु के आसपास जो भी वातावरण है, किसी को देखने की कोई तमन्ना नहीं, कोई इच्छा नहीं। हालांकि हम जब दर्शन कर रहे होते हैं तो श्री गुरु महाराज जी के आसपास महात्मा जन होते हैं, कितनी सारी कार्रवाई होती है। श्री गुरु महाराज जी के चमर झुलाने वाले श्री गुरु महाराज जी को कोई हार पहना रहा है, कोई पीतांबर पहना रहा है, गुरुमुख प्रेमी माथा टेक रहे हैं, कोई प्रसाद भेंटा हो रहा है, कोई प्रसाद प्राप्त कर रहे हैं। ये सब सिलसिला चलता रहता है। लेकिन एक दर्शन करने का, चाहे जितना भी समय गुरुमुख प्रेमी जो बैठे होते हैं, चाहे लाइनों में जो चलते हुए दर्शन कर रहे होते हैं, किसी की विशेष बात नहीं है, जो मर्जी जिसके लिए भी दर्शन की ये महिमा समझने की बात है। चाहे कोई कहीं बैठा हो, आगे बैठा हो, पीछे बैठा हो, स्क्रीन के पास बैठा हो, जहाँ भी बैठा हो, जब दर्शन कर रहे हैं तो हमारी जो वृत्ति है, हमारी तवज्जो की धार जो है, केवल सतगुरु के मुखारविंद पर, उनके नूरानी स्वरूप की ओर लगी हो और कुछ दिखाई ही ना दे। यानी ये तब मुमकिन होता है कि हम अपनी शुद्ध बुद्ध खो देवें, अपनी शुद्ध भुला के सतगुरु की छवि को निहार रहे हों, तब वो सतगुरु का नूरानी रूप, नूरानी दर्शन हृदय के अंदर बस जाता है और वही अंदर का दर्शन उस परमात्मा के नज़दीक ले जाता है। और ये ज़रूरी नहीं कि अगर 1 घंटा दर्शन खुले हुए हैं तो हम 1 घंटा ऐसा कर पाएंगे, लगातार कर पाएंगे, या लगातार हमारी आँख खुली रह पाएगी, ये भी नहीं है। लेकिन हमारा प्रयास अगर ऐसा है तो हम 1 मिनट के लिए टकटकी लगाएंगे,
फिर ख्याल भटक जाएगा। थोड़ी देर इधर उधर गुरु महाराज जी को देखेंगे, फिर महात्मा जी को देखेंगे, किसी भगत को देखेंगे, कोई पंखा देखेंगे, कोई ट्यूबलाइट देखेंगे, कोई प्रसाद के डिब्बे को देखेंगे, क्या दे रहे हैं, क्या ले रहे हैं। फिर घूम घुमा कर 2, 3, 4, 5 मिनट के बाद में फिर याद आएगा कि अरे भाई मैं तो दर्शन करने आया हूँ, बाकी सब चीज़ें मैं देख रहा हूँ, तो फिर से दर्शन में लग जाऊँ। फिर वही टकटकी हमारी लग जाए 1 मिनट के लिए, आधे मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए, इतना ही हो जाए तो बहुत है, इतना ही बहुत है। 1 घंटे में अगर 10 बार भी हमने ऐसा किया, 15 बार भी किया, 1-1 मिनट करके, भाई 2-4 मिनट हम भटक गए, भटक के भी कहाँ जाएंगे? बैठे तो दर्शन हाल में ही हैं, बैठे तो संगत के साथ में हैं, देख तो संतों महात्माओं को रहे। कोई हमारा चाचा तो वहाँ बैठा नहीं, कोई भतीजा बैठा नहीं, कोई माता जी बैठी नहीं, कोई बेटी बैठी नहीं। मोह से तो हम परे हैं, मोह से तो विरक्त हुए हैं, लेकिन विरक्ति में भी विरक्ति, यानी जैसे किसी चीज़ को फिल्टर करना हो, या जैसे समझें कि दूध से मक्खन निकालना हो, दूध का घी बनाना हो, तो दूध का दही बना लिया। अब दही बना लिया तो दूध तो नहीं रहा ना, चल पड़ा है वो अपने स्थान से, तो आगे बढ़ेगा, सफलता की ओर है ना। लेकिन दही बनकर पड़ा रहेगा तो घी तो नहीं कहलाएगा ना। अब दही से उसको रिड़का लगाना पड़ेगा तो लस्सी बनेगी, मक्खन भी निकलेगा, 2 चीज़ें हो गई। अब दूध गया, अब दही भी गई, अब लस्सी और मक्खन हो गया। अब मक्खन को फिर आंच लगेगी, गर्मी लगेगी, फिर वो घी बनेगा, उसमें भी कहीं कोई कचरा निकलेगा। यानी ये फिल्टर होते 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 वो चरम सीमा हो गई, जब घी बन गया तो छुट्टी। ऐसे ही हम घर से आ करके दर्शन हाल में बैठ गए हैं, सत्संग में बैठ गए हैं, सतगुरु के दर्शन कर रहे हैं, लेकिन दर्शन से बार बार अलग हो जाते हैं। और जब दर्शन कर रहे हैं और श्रद्धा नहीं है हमारे भीतर, तो भी दर्शन से भटके हुए हैं, वो तो वही खाली चेहरे को निहार रहे हैं। ये इस प्रकार का दर्शन तो श्री गुरु महाराज जी अगर कहीं श्री कार में बैठे हुए कहीं सड़क पर जा रहे हैं, शहर में जा रहे हैं, रेलगाड़ी में जा रहे हैं, हवाई जहाज में जा रहे हैं, एयरपोर्ट पर जा रहे हैं, तो कितने दूसरे लोग देखते हैं, दर्शन तो वो करते ही हैं। उनके लिए ये सब दर्शन के कोई मायने नहीं। और हम भी अगर इसी प्रकार केवल सतगुरु को देख रहे हैं, फिर महात्मा जी को देखा, फिर उनको देखा, हम भक्ति के दायरे में हैं, क्योंकि कम से कम हम आम आदमियों की श्रेणी में नहीं हैं। हम नामधारी हैं, नाम लिया हुआ है, सतगुरु के अनुयायी हैं, श्री आनंदपुर दरबार के सेवक हैं। लेकिन यहाँ जो हम चर्चा कर रहे हैं वो दर्शन को अपने भीतर बसाने की, और दर्शन से क्या लाभ है, दर्शन मात्र से दुख मिटाने की, सुखी होने की, और इन्हीं बाहरी दर्शन से अपने भीतर सतगुरु का, परमात्मा का दर्शन प्राप्त करके, परमात्मा से मिलन करके सच्चा सुख हासिल करने की बात है। उस दर्शन की बात कर रहे हैं जिस दर्शन से सुख स्वरूप हम बन सके, सच्चा सुख हम प्राप्त कर सकें, जो हमारा असली मकसद है। इसलिए न दर्शन करने वालों से तो हम बहुत बेहतर हैं कि हम दर्शन हाल में बैठे हैं, आरती मंदिर में बैठे हैं, और वहाँ पर हम वो लाभ प्राप्त कर रहे हैं। वहाँ बैठ करके अगर हमारे हृदय के भाव केवल यही हैं कि हमने इन दर्शनों को अपने भीतर बसाना है, अगर हृदय के अंदर, दिल के अंदर हमने उस
सुंदर दर्शन की छवि, दीदार की छवि हमने अपने भीतर बसा ली तो फिर हमारे साथ ही जाएगी ना। हम अपने घर जाएंगे, काम धंधे पर जाएंगे, 100 लोगों से बातें करेंगे, 1000 लोगों से बातें करेंगे, सैकड़ों में, हजारों में, कहीं भी होंगे, दर्शन हमारे भीतर बसे हुए हैं। हमें अगर सतगुरु के दर्शन को अपने भीतर बसाना आ गया, हमें ये समझ आ गई कि हमने सतगुरु के दीदार को अपने साथ में रखना है। हम जब चाहें दर्शन करते रहें, हमें सतगुरु का दर्शन महसूस होता रहे, तो उस हिसाब से ही दर्शन करने का हमें तरीका आना चाहिए। और जब इस प्रकार से दर्शन किए जाते हैं, ये असली दर्शन सतगुरु के समझे जा सकते हैं। और जैसे हमें कोई वस्तु कहीं से मिलने वाली होती है, कहीं से कोई रकम मिलने वाली होती है, या हम कुछ दे करके कोई कीमती चीज़ खरीद कर लाते हैं, या ज़रूरत का सामान हो, कीमती हो ना हो, लेकिन ज़रूरत की हर वस्तु जो है कीमती होती है। ज़रूरी नहीं है कि बड़ी वस्तु तलवार हो सकती है, सुई भी अपनी जगह कीमती होती है। सुई का काम सुई करेगी। अगर सुई की ज़रूरत हो और तलवार सामने पड़ी हो, तो तलवार से कोई टाँका थोड़ी लगता है, कोई कपड़े को जोड़ा थोड़ी जा सकता है। या किसी को काटना हो तो कैंची जैसी चीज़, कैंची की जगह कैंची काम आएगी, तलवार की जगह तलवार काम आएगी, सुई की जगह सुई काम आएगी। हर वस्तु अपनी कीमती है। अगर हम कुछ कीमती ऐसी चीज़ ज़रूरत की लेकर आते हैं, अगर उसको ठिकाने पर संभाल कर रखते हैं, तो फिर वो कहीं भाग थोड़ी जाती है, ज़रूरत के समय काम आती है। ऐसे ही दर्शन वो लाभदायक है जो दर्शनों की संभाल हम अपने हृदय में करें, और यही दर्शन फिर आगे हमें पूरा लाभ दिलाता है, परमात्मा से मिलाता है। जो भी गुरुमुख इस प्रकार से सतगुरु के सामने बैठ करके दर्शन करता है, यानी अपनी सारी चित्तवृत्तियों की ताकत, अपने ध्यान की पूरी ताकत सतगुरु के दीदार में है। ध्यान हटने पर पता चलता है कि मेरा ध्यान हट गया है। ध्यान जुड़ जाता है तो ऐसा जुड़ता है कि फिर खुद का पता नहीं होता कि मैं बैठा हुआ हूँ या नहीं हूँ। बस जब सब कुछ अपना ध्यान के जरिए अपना पूरा अस्तित्व, अपनी पूरी ताकत जब दर्शन दीदार में लग जाती है, तो अपना आप मिट जाता है। स्वयं खुद होता ही नहीं है उस वक़्त, क्योंकि ये ध्यान का ही सारा सिलसिला है। जब ध्यान आधा लगता है, अधूरा लगता है, थोड़ा लगता है, यानी पूरी ताकत जिसने झोंक दी, पूरा ध्यान लगा दिया, तो फिर बाकी पीछे कुछ नहीं रहता। और ऐसी अवस्था में जो दर्शन होते हैं, ऐसी अवस्था में दर्शन करते 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 जब जब अपना अस्तित्व मिटता है, तब तब किए हुए पिछले जन्मों के, करोड़ों करोड़ों जन्मों के पाप भस्मीभूत हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। और पाप अगर नष्ट हो गए तो पापों के दंड स्वरूप जो दुख परेशानियाँ मिलने वाली होती हैं, वो भी तो साथ में नष्ट हो गई। सुख स्वरूप हो गया, पवित्र हो गया, पाक साफ हो गया। और ये सतगुरु के दर्शन का प्रताप है, ये दर्शनों का लाभ है, और ये असली दर्शन है। और असली दर्शन फिर जो भीतर हम करने का प्रयास करते हैं, यानी कोई काम की वस्तु जैसे हम ले आए, सुई ले आए
या कैंची ले आए या कोई और कोई सामान ले आए तो घर में लाकर अपने बक्से से थैले से निकाल कर हमने संभाल कर रख दी। जब ज़रूरत पड़ी, ज़रूरत के लिए लाएँ तो ज़रूरत के वक़्त वो निकालेंगे, वो सामान तो निकलेगा, फिर वो काम आएगी। ऐसे ही दर्शन जो हमने संभाल के वहाँ से लाए हैं, फिर घर में आए हैं, रास्ते में आए हैं, तो वो बार बार रह कर वो दर्शन हमें महसूस होते रहेंगे। वो छवि हमें आंख बंद करने से, खोलने से महसूस होती रहेगी। आंख बंद करने से ज़्यादा नज़ारा आता है, खुली आंखों से कम, क्योंकि खुली आंखों से तो अब सतगुरु तो सामने है नहीं। जब थे हमने उनको अंदर बसा लिया, तो अब खुली आंखों से बाहर तो दिखेंगे नहीं, क्योंकि वो दर्शन अब भीतर है। तो बाहर की आंखों को अगर खोल कर भीतर दर्शन करेंगे तो मुश्किल होगी, लेकिन जब आंखों को बंद करेंगे तो भीतर उन्हीं दर्शनों का हमें एहसास होना शुरू हो जाएगा कि दर्शन हाल भी दिखेगा। दर्शन हाल में वो संत महात्मा भगत गुरुमुख प्रेमी सब के सब दिखेंगे, वो लाइटें दिखेंगी, वो सिंहासन दिखेगा, और हम ध्यान लगाते हुए भी हम खुद को महसूस होंगे। उस दर्शन की जो महिमा है हमारे रोम रोम में बस जाएगी। और फिर जो हमें सुमरन बताया जाता है, हम सुमरन करते हैं, उन्हीं सतगुरु का ध्यान मस्तक पर करेंगे, उनके अनुसार सुमरन करेंगे, तो फिर परमात्मा से भी मिलाप हो ही जाएगा। और परमात्मा से मिल गए तो पूर्ण रूप से सुख स्वरूप बन जाएंगे और लोक परलोक सुहेला कर जाएंगे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।